हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ 64 कोडोन्स only 61 codes for the 20 different amino acids. This character of genetic code is called option number 1 degeneracy, option number 2 non-ambiguous nature, option number 3 redundancy, option number 4 overlapping. The key concept of this question is salient features of genetic code. Of the many salient features of the genetic code, one of the most important feature is degeneracy of codon. This means कि एक अमीनो एसिड, सपोज आप ले लीजिए वैलिन, ये कोड हो रहा है 4 तरीके के कोडोन से, GUC, GUA, GUU एंड GUG. सो ये जो कैरेक्टर है 4 different codons coding for the same amino acid. This character called as degeneracy of codons. अब अगर मैं इसका उल्टा कहूं कि GUC कोड्स ओनली फॉर वैलिन, ये बात भी सही है. देखिए वैलिन जो है वो 4 तरीके के कोडोन से कोड हो रहा है, GUC, GUU, GUA और GUG. लेकिन जो GUC अगर आप सपोज करिए जो कोडोन है वो सिर्फ वैलिन के लिए ही कोड कर रहा है, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा. ऐसे ही GUU भी सिर्फ वैलिन के लिए ही कोड कर रहा है और किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा. GUA सेम स्टेटमेंट, कोड्स ओनली फॉर वैलिन, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा. GUG कोड्स ओनली फॉर वैलिन, किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा. इस कैरेक्टर को कि वन कोडोन कोड्स ओनली फॉर वन अमीनो एसिड called as non-ambiguous nature. So ये जो 61 जो कोडोन्स है जो कोड कर रहे हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए, ये कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का डीजेनरेसी का. सेकंड ऑप्शन नॉन एम्बिगुअस नेचर, अभी हमने डिस्कस किया कि एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन से तो मैच कर नहीं रहा ये ऑप्शन, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन रिडंडेंसी और फोर्थ ऑप्शन ओवरलैपिंग, ये
इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है। ओवरलैपिंग तो जो कोडोन है उससे रिलेटेड बात हो जाती है कि जो कोडोन्स हैं वो ट्रांसलेशन के टाइम पर ओवरलैप नहीं करते हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं। Hence our correct option is option number 1, degeneracy. Hope you understood it well. Best of luck.